बघायला लगे रिश्तेदारी जोड़ना चंडीगढ़ बेटे कोई विदेश बेटी फोन चको वही जिते जान भाई अरे बड़ी आजमा साहब ये नहीं पकड़ मुझे मन जान क्या बस बनना बाज बस तो खोल उद्धार करते जान 15 साल तक जो विधायक और मंत्री बन क्या करूं जरा पूछो जाओ उनसे व्यक्ति विधानसभा में क्या काम करें। मैं सुबह आज अखबार तो पढ़ लगी अखबार पढ़ी मन अखबार देखी तो अखबार सड़कों की न्यूज था तो मैंने बोल भाई मैं एक कागज निकाले कागज में लिखी मैंने 1 2 3 4 5 गाँव का नाम गणे मैं जरा पता कर दो मैं 3 साल में कत्ती गाँव का सड़क पहुंचाए तो याद रहने था कि 1 2 3 फिर भूल जाना मैं अंक लिखा 1 2 3 4 को गाँव को लगी 5 6 याद करेगी नागदे पथल का खा सियूल का खा सावली थान का खा बागी मठान गो का खा और एक बाद खुले था पुजाड़ लिया बमुंड गुन हो गया बाद मैंने बोल दी कि इतना यहाँ साजला पड़ तो बगल में छमुंडा यकम जा खा फणे में जिस नए लगा जलेड़िया ऐतर फणे गयो तो अख सिर को तांगला जुगड़ गो सब सकलान जुग गवा ऐतर गयो तो अख लामकोट बड़ोन गाँव और मेरे बगल में सबसे बड़ो गो चाका हुआ है क्या यू पाटा भटकोटी नकोट क्षेत्र में गया तो तुंगोली जगेठी टिंगरी कैचू कोट द्वारा माणदा ठाती मोल्ठा कर गाँव के में सिमल्टा चामनी सड़क बीचू जान अब जब गणे में 70 गाँव यानी 4 साल का भीतर ये विधानसभा का 70 गाँव में सड़क पहुंचाया मैंने 70 गाँव और 20 गाँव और जो का सड़कों का काम पाइपलाइन में मतलब है कि उनका प्रस्ताव सरकार में भेजा लेने ये साल जब से बजट मिल लो ये साल भाई 20 गाँव की सड़क जो अभी जाए जो 10-12 करोड़ का अभी एस्टिमेट जाए शासन यानी 5 साल का भीतर ये विधानसभा का 90 गाँव में सड़क आपको झूठा है तो बोला आज तक के लिए नहीं हुआ भाई काम। यदि सड़क आज तक बन जाती 2002 माह 2007 माह 2012 माह 2017 तक कुछ बने देना हमारे और काम करता कहीं पक्की करदा कहीं गाड़ी पार्किंग बनदा कहीं चौड़ी करदा कहीं जो छोटा मोटा टोक छुड़ी सड़क पहुंचादा तो करी नहीं चुनाव टाइम पर रिश्तेदारी और गाड़ी और घोड़ा और बस तमाश मचाए चुका हूँ शाने नहीं देना। मैं 2012 में चुनाव लड़े हूँ तो मैं धारकोट गया वो हमारे प्रधान थे हमारी दीदी बोलते हैं दीदी ने बोली बड़ा बात बहुत अन्याय हुई मैं क्यों भाई दीदी अरे बस रात दूती रहते शाने नहीं देना बस परेशान छो करे मेरे भाई से भी लेकर नौकरी पकड़ी गया दीदी नहीं भाई करने का मैंने बोल भाई बोला बढ़िया दूध संगत जैसा बढ़िया काम करो हमारे को 3-4 बार आये हूँ बढ़िया मैंने बोनस से बढ़ाया दूध समिति पैसा भी दी ठीक है बढ़िया ना 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 बहुत खराब नहीं करता मेरा पैसा लगा पता नहीं करता नहीं काया पलट करना तेरी विधानसभा करी क्या 5 साल करी क्या 10 साल कुछ ना यदि करी हूँ तो 90 गाँव तुम्हारे सामने में गए दोबारा थोड़ी जान कर सड़क कुछ और काम करता ना अरे नहीं केवल झूठ सफेद झूठ और सरकार हर साल पैसे देगी सड़कों खाकर अब जो सड़क बनी है ना अभी ITO पास नहीं पहले बन जाने तब ITO पास करता ITO जब सड़क पास कर दो तब गाड़ी चल देने पर तो नियम सरकार अब सड़क काटी नहीं पाती गाड़ी में धांग लग गया जाखिरदार सड़क का उद्घाटन कर मैं बोल भाई 15 साल तक टिपरी कांड खा मोटर मार्ग बनी नहीं तुम्हारे सामने बात है हाँ ठीक है बोल बेटा मैं 27 किलोमीटर सड़क बनाया मैंने 4 साल में टिपरी कांड खा टिपरी दरा भीटर कांड खा तक 17 गाँव लोग जो उस सड़क से जुड़े नहीं परेशान था बोलना मतलब इच्छा कि भाई जो जनप्रतिनिधि बन जो विधायक बन जो सरकार बन गई जिम्मेदारी चाहिए काम करो सड़क बनाओ बिजली की समस्या को समाधान करो पानी की समस्या को समाधान करो गरीबों को समाधान करो गरीबों की मदद करो ऐसे आवाज दिलाओ गरीबों की खातिर कुछ काम करो क्या कौन सरकार हमारी सरकार बड़ी स्कीम भाई हमारी सरकार बनी टमाटर आयुष योजना का माध्यम से सबसे स्वास्थ्य लाभ कार्ड बनया कोई बीमार हो तो 5 लाख तक फ्री इलाज राशन देना सब लोग तय
कोरोना कालखंड में राशन घर तक पहुंचने लगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए खाते में आते हैं, वो जो है गरीबों की मदद होती है। ये काम पहले हो सकता, लेकिन करे नहीं कि वो राजनीतिक अब देखा तो चुनाव 8 महीने बाद, अब देखा तो ये रोड पर देखो धूलो धुलोनी रोड पर धक्का, हम रोड पूछो से जरा, हाँ भाई तुम अब 15 साल तुम भी रहे, तुम करी क्या बोला, तुम जरा हमारे विधायक तो बना, तुम करी क्या 15 साल कर साथ, तुम तब नहीं था बजट, तब नहीं था विधायक, तब नहीं था मंत्री मुख्यमंत्री सरकार हमेशा 1 मिनट खाली नहीं होती, यखन गए यखन तुरंत सरकार का भी खाली नहीं होती, 1 सेकंड भी ना। सरकार निरंतर रूप से चलती है, निरंतरता होती है सरकार में। कोई भी आदमी चले जाए, इस्तीफा दे दे, तुरंत शपथ ग्रहण होता है, कुछ भी हो, गरम चाहे वह अकाल पड़ जाओ, बजट पड़ जाओ, लेकिन पहले शपथ ग्रहण मान, क्योंकि जो है सरकार की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। तो एक संवैधानिक व्यवस्था है सरकारी सिस्टम में, सरकार हमेशा निरंतर रहती है। जब चुनाव होता है, सरकार हार जाती है, किसी की दूसरी सरकार आती है, तो तब तक मंत्री बनने देते तब दूसरी शपथ ग्रहण न हो जाए। जैसे शपथ लेते हैं दूसरे तब पूर्व होते हैं। जब सरकार निरंतर रहती है, विधायक निरंतर रहता है, मंत्री निरंतर रहता है, तो भाई सरकार सड़क क्यों नहीं बनाए भाई, पानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया भाई, हौज गुल क्यों नहीं बनाए साहब, पंचायत भवन के लिए नहीं बनाए साहब, मंदिरों का काम के लिए नहीं करें साहब, नारजा भगवती नरसिंह भैरव राजेश्वरी 75 मंदिर बनाने में टिकट साहब 75 4 सालों देख लिया तुम, डेली गाँव में जा बढ़िया मंदिर बनाए, नाग तुम्हारा गाँव में बनाए बेट सड़क पे डाल, चाहे 2.5 लाख के दिन, लेकिन 2.5 लाख दिन है तो बढ़िया ना मंदिर, आज तक के लिए नहीं बनाया तुम 2 लाख के दिन तब महंग नहीं था, 2000 में बनाओ तो 50,000 में बन जाओ, अब 2018 में बनाया तो 2.5 लाख रुपए लगे। ये सड़क अगर 2000 में बन जाती तो यहीं पर करोड़ रुपए तो लगना था, वो भी 3 लाखों में बन जाना था, लेकिन जन समय बढ़ दो, फिर महंगाई बढ़ दी, फिर जो प्रति कर क्लेम को रेट बढ़ जाना, वो वास्ते जो सरकार से ज्यादा बजट देना पड़ दो। मैं जाखड़ सड़क जाए तो 3 किलोमीटर सड़क 245 लाख, 1 लाख 2 लाख से गिनोगे तो 100 लाख, और फिर अगली 100 लाख, और फिर गिनो तो 43 लाख, और 243 लाख दिन तब 3 किलोमीटर सड़क बढ़ लगी, और 2002 में बढ़े तो 43 लाख में बढ़ जाना, लेकिन बनाई नहीं, कहा जाए लोग से नहीं परेशान लगता ताला अम्मा, ये काम ठीक नहीं भाई। ये वास्ते आप सबसे पछाड़ने की जरूरत है, आप सबसे मनन करने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण है। यदि आप काम करने बाद भूल जाए तो फिर निकमो बैठे देला, ये निवाण लगी भजन कम था लोग लगा 15 साल तक। ये वास्ता हमेशा जब भी चुनाव होना, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे जिले को, चाहे सांसद को, सब ध्यान रखना पड़ा। अच्छा, कुछ लोग प्रधान भाई ये की बात, क्या को दल जो भारत माता की बात कर दूं, क्या को दल इंडिया की बात कर दूं, क्या को दल भारतीय की बात कर दूं, क्या को दल नहीं कर दूं, को पार्टी राम की बात कर दी, को पार्टी राम को विरोध करती, ये सब हमसे विचार करना पड़ लो, एकदम विचार कर ला निश्चित रूप से अच्छे बोलो। आप देखना लगे कि आज भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी विकास का रूप में देखा, आज पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी आई पूरा विश्व, लेकिन भारत में जो ना बाल बांका नहीं हुए 1 करोड़ से ऐसा निगन केस निगन यहाँ निगन, जब राजा प्रताप ही हो तो पड़ जाओ भलाई का काम सोच, समय पर लॉकडाउन लगे, घर में बैठा भाई, लोगों ने बड़ी प्रतिक्रिया करी, ऐसा अभी घर में घंटी बजा रहा है, तो ये तो गांडा साहब बजाने लगी, ये तो पता नहीं क्या कर दो, कल क्या थरन भाई, घंटी बजाई तो हमारा जो है धर्म में है, हमारे संस्कार में है, पूजा करना हमारे संस्कार में है, हमारे शास्त्रों में है, हम अपने देव भगवती की स्तुति कर रहे हैं, बुरा क्या है, हम आराधना ध्यान में लग गए, बुरा क्या है, हम उस घंटी बजाकर देश का विचार कर रहे हैं, बुरा क्या है, हम उस घंटी बजाकर जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत माता हम सबको सुखी रखना,
हमें उस बीमारी से मुक्त रखना। हम तो अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, बुरा क्या है, तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? कष्ट हुआ लोगों को, कारण कि भाई प्रधानमंत्री अपन पूरा देश घंटे बजाने लग गया साहब। भाई वोट में प्रधानमंत्री अपन मत जाना, चिंता वोटे थे, घंटी नहीं थे। चिंता यहाँ थे कि पूरा देश लोग इकट्ठे हो गए ना, मोदी की बात सुनना। अरे अब मोदी जी वोटे बात कर, वोट मोदी से जान भाई हमारे तो बस तो बंद हो जाओ। विरोध घंटे साहब, घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा। अरे घंटी नहीं बजा रहे, हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसके कारण हम जो है आज भी जीवित है। हमारे कहावत, हमारे पुराने पूर्वज कहते हैं, हमारे जब कभी हैजा होती थी, बीमारियां पड़ती थी, जब बारिश नहीं होती थी, तो हम जो है अपने देवी देवताओं की पूजा करते, मन्ना लगाते थे, भंडारा करते थे। नौर का कर था, नौर तो उनका तो फिर जिसे बरखा बनते स्थिति कर था। पहले गांव में बेटा बनता तो बहुत उनको भी एक पूजा कर था, बेटा रोका रूम में फिर बारिश बनती। सब ज्ञान खत्म हो गया हमारा मोबाइल और कंप्यूटर से। यदि भी मोबाइल कंप्यूटर भी आज की टेक्नोलॉजी का युग है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना पुराना ज्ञान नहीं भूलना है। और इसलिए आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब जो है आज भारतवर्ष के नागरिक के रूप में आज हमारा माथा ऊंचा है। भारत का प्रधानमंत्री जब विश्व की धरती पर जाता है तो विश्व के देश नतमस्तक होकर जो है अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। 307 से ऊपर देश है विश्व में, और जब भारत का प्रधानमंत्री विश्व की धरती पर कहीं भी जाता है तो वो भाषा नहीं जानते हैं, बोली नहीं जानते हैं, व्यवहार नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री आया है। सब सड़कों पर हुजूम के रूप में रह जाते हैं, ताली बजाने लग जाते हैं। ये हमारे सम्मान की बात है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, क्योंकि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज गांव गांव सड़कें आ रही हैं, इसलिए आ रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एक गांव के एक एक घर की चिंता कर रहा है। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव में नल से पानी देने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब सुख नल सा बिछोना, तुम पानी कखन आलो, तो पानी भी लोला भाई, सुख नल बिछोना शौक थोड़े हमसे। तुम 17 साल जब सुख रखे ना तो हम पानी कखन लोन, तो भाई स्रोत सूख गया, तुम सड़क बनाएंगे, गाँव खाली हो गया, जब गाँव खाली हो तो गाँव का स्रोत सूख गया, जहाँ पानी हो तो पानी तो तुम करी बंद, हम करी। तो 17 साल पर सड़क बना तो जाके जसरो पलानी नहीं हो, लोग चंबा नेटे जान लेना गाँव में रहता। और तुम 17 साल पर सड़क बना लोग मजबूर लोगों बच्चा पढ़ने खाते जो सड़कों में जाएगा, पानी स्रोत सूख गया तो पानी होने का खाना चिंता तुम पहले कम थे ना। आज हम कर रहे हैं तो तुम्हें आपत्ति हो रही है, साहब सुख नलन साहब पानी कहाँ आल साहब, तो पानी भी लोला भाई स्रोत पर। दूसरे पहले चरण में नल बिछोला, दूसरे पानी लोला स्रोत पर तो पंपिंग योजना से जोड़ ला। यहाँ बात आए कि भाई जाग जसपुर से उससे जोड़ना है, सब जिससे साजुला पंपिंग योजना से जोड़ेंगे उसको, लोगों को अगर पानी का थोड़ा रखेंगे। लेकिन ये चिंता एक दिन की नहीं है। जब कोई भी सरकार बनती है तो 5 साल में सरकार विकास का खाका खींचती है। अब हम नल बिछ गए तो बार बार थोड़ी बिछो आपकी सरकार में हाल आ गया, पानी अभी और काम कर ला, आज सड़क आएगी तो इस से पक्की कर ला। गाँव में हम जगह तो एक खेत और लोला पार्किंग कर रहा है, 15 घर है, कोई लोग शादी ब्याह आएंगे तो शादी ब्याह बढ़िया से जो है पार्किंग बना देंगे। आपको 4 कूड़ा के बगल में पार्किंग बना देला, कुट्ठा सामने से कुट्ठे के बगल में 10 घर है, पार्किंग बना देंगे। क्योंकि एक बार रोड कट जाएगी तो और विकास के काम होंगे, लेकिन रोड ही नहीं बनाया तुम तो बहुत खान भाई। और आप 1999 की सड़क में पूछा था, लोगों ने क्लेम नहीं लिया। 70 लाख का तो पिछले रेट से क्लेम बना हुआ है, पैसा स्वीकृत नहीं है। कारण क्या है? जब पिछली सरकारें थी, सरकार ये कहती है जिस दिन सड़क स्वीकृत होती है उस दिन सारी देनदारियां पूर्ण होनी चाहिए। यानी सड़क काटी तो सड़क का क्लेम कितना था, रास्तों का पैसा कितना था, लोगों को पेड़ों का पैसा कितना था, दबान का पैसा कितना था, उस सड़क में सब जो है उसी सड़क पे जो पैसा सरकार देती है। और यदि जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं होगा तो फिर जो है सस्ती राजनीति करेगा कि मैं गाँव सड़क पहुंचा साहब वोट पड़ जाए तो बात देख लो। अगली बार क्यों, अगली बार हेड बदल गया, क्योंकि सरकार जब देती पैसा देती है तो उसका एक हेड होता है, हेड सड़क के नाम पर बजट पास होता है। और सड़क आपने काट दी, लोग क्लेम जारी हो, कागज में लिखा ही नहीं तो आपकी छूट गई। ऐसी बहुत सारी जगह है
त्यागनगर में एक गांव है खांदी कोट। खांदी कोट की सड़क तो कटी नहीं, किले में पहले बांट दिया। बांट ही नहीं सकते आप, ये साहब बैठे हैं। यदि आज जांच हो जाएगी तो सब अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। सरकार ये कहती है कि प्रथम चरण की स्वीकृति में आप पहले जो एस्टिमेट बनाओ, डीपीआर बनाओ, और जब डीपीआर स्वीकृत होगी, रोड का पैसा स्वीकृत, तब आप किले में बांटेंगे। तब पैसे किले में बांटे पहली, क्योंकि चुनाव तो होने लगा। रोड आएगी भाई स्वीकृत होगी, 4-5 अपने कार्यकर्ताओं को पैसे रजिस्टर कराया, पैसे दे देंगे। रोड पर पैसे छाई नहीं, अब तक नहीं बनी सड़क। अगर नए विधायक होने के बाद उसकी जांच करवाता तो सारे पीडब्ल्यू सस्पेंड हो जाते। ऐसे है ना अग्रवाल जी नियम। हाँ, पहले बंटवा दिया रोड स्वीकृत नहीं, अब मैं करा रहा हूँ स्वीकृत, तो इस साल में उसका डीपीआर बनाए। कल ही इनको कहा है मैंने इस साहब को बनाओ, उसकी डीपीआर स्वीकृत करेंगे उसको। कहने का मतलब यह है कि यदि जनता जागरूक नहीं होगी तो नेताओं की दुकान ऐसी चलती रहेंगी। और जो है यदि आप सक्षम लोगों को जनप्रतिनिधि बनाओगे तो फिर सभी का भला होगा। ये सब आप सबको तय करना है। लोकतंत्र में सभी लोगों को गांव में वोट मांगने आना है, सभी का अधिकार भी है। आपका वोट आपको ही देना है। ये आपको तय करना है कि मुझे नाता रिश्तेदार देखनी है, कि मुझे विकास देखना है, कि मुझे व्यवहार देखना है, कि मुझे चरित्र देखना है, मुझे जो पार्टी देखनी है, मुझे विचारधारा देखनी है। ये जनता को तय करना है। ये सब आपके हाथ में है। आएंगे, हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे चुनाव टेबल कुकुर मुतल का हम लोग सब चंद्रयान सब लाइन पर 10 उठते हैं, 10 उठते हैं, तब साहब बहुत एक साहब। अरे बहुत कहा मैं बोल तो बोल पढ़ पहली बार बहुत खुद भरमा बहुत साहब। अरे बहुत कहा भाई, बहुत तब बोलो जब वोट पड़ जाए, जब वोट पड़ने रिजल्ट डालो, तुम्हारे वोट तुम मैं बहुत कहा हुए खुद। अरे साहब भी यहाँ था, पता नहीं क्यों वहाँ कुछ पता नहीं क्या होने रहे, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ नहीं बनता तक। सब झूठ बोलते हैं लोग, दुष्प्रचार करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। भ्रम में नहीं आना है। वोट तो अपनी है, जब जाओगे तुम नहीं देनी, आप तू भी नहीं साहब को और दे लो। अपने पर व्यवस्था हुई मशीन पर जाना, बटन दबाना, कुछ नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा बटन दब तो कुछ नहीं हो, कुछ खुद बना लो। पता नहीं क्यों ऐसा बढ़िया नाव तो बढ़िया भाषण दे तो हो, और मात्र बिना के भाई पता नहीं क्यों बोलता कुछ नहीं होता। बस साहब मेरे बहुत रात आया साहब, गाड़ी में रुकी साहब, नहीं साहब पैसा बढ़ गया। गाड़ी में बैठा हूँ, डरने लगा हूँ, कब जोड़म रात गाड़ी में बैठा हूँ, चुपचाप चेना हूँ गाड़ी में। और गाँव छोड़ने कौन छोड़ाई 4 गाड़ी नहीं पैसों की। अरे बस करोड़ साहब जा संगति बांटे और वो गाड़ी में सीना आराम दारू पी, वो पता ही नहीं, वो बस जा चढ़ा गाड़ी खड़ी करना घूम रहा है बस। तो लोग भ्रम फैलाने नहीं करते। हिम्मत है किसी को रात से घर में आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। तो किसी का दरवाजा खोल दे, हिम्मत है किसी की हिम्मत नहीं है। हम केवल जो है अपने आप ही जो है और मंडल खराब करते हैं। ऐसा नहीं करना, बोल करते हैं लोग, लोकतंत्र है, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको लगेगा विकास के रूप में कोई पार्टी आनी चाहिए, विकास किसने किया वो आपको तय करना है। अभी थोड़ी चुनाव तो 9-10 महीने बाद है, लेकिन लोगों ने तैयारी करा ली। और साहब हम कर दो साहब, कर दो आते प्रेम करता हूँ जो भी होना लगे वो सब रहे ना भी ऐसे पहले वो घर पूछो गाँव पाए तो जरूर तत्वर के करते हैं। जो 4 साल हो गए बहुत कुछ करके भी गो कौन करो तुम्हारा को विधायक कुछ काम करेंगे कुछ लैंटर हो बात है। ये बात सब आप सबसे आग्रह था का भरम बजाना और बहुत अच्छा काम करना, बहुत अच्छा करना। अभी प्रधान जी भी केंद्र बहन गजपाल बहन बात रखी, गजपाल भाई पहली प्रधान रहे तुमसे पहले, और वो भी बड़ी चिंता थी रोड की, लेकिन बहुत सारा ये गाँव भी झगड़ा था। और जयेंद्र भाई ने बड़ी मेहनत करी और हमने भी बोला भाई रात दिन कटा इस सड़क को, पैसे की व्यवस्था जिला से दिया, जहाँ खर्च नहीं हुआ वहां से लाके दिया। पूरा जिला में 7 जनरल पीडब्ल्यूडी का। वो खर्चे मैंने पूछा अग्रवाल जी को, बताओ भाई अगर कंसाली में खर्च नहीं हुआ है तो कुछ बच रहा है तो डाइवर्ट कर देंगे। सरकार ये कहती है 31 मार्च तक जो पीडब्ल्यूडी के हमने पैसा दिया है उसको खर्च करो। अगर ये खर्च नहीं होता, कितना खर्च हुआ अग्रवाल जी? यहाँ 22 लाख। यदि खर्च नहीं 22 लाख ट्रांसफर तो पैसा किधर जाना था पैसा, क्योंकि सरकार हमने पैसा रखा हुआ है कि बनाओ। अब विवाद क्या है? जमीन का। और आपकी बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो है 2000 तब से जो है पेमेंट ले लिया है। ये बड़ी बात थी कि आपका जो है सड़क के प्रति आपका समर्पण था, रोड आनी चाहिए आपकी चिंता थी। हमारे खेत काटो पर हमारी सड़क लाओ, लेकिन लाए नहीं कम 15 साल तक।
एक भी बनाते रहे। आज आई है, हम लाए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ और बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे रोड। अब आगे इसको मैंने अभी कहा है, इसको आरटीओ से पास करेंगे। आरटीओ से जब पास होगी तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, गाड़ी इंश्योरेंस होती है, सड़क का इंश्योरेंस होता है। आरटीओ जब तक पास नहीं होती, सड़क का इंश्योरेंस नहीं होता है। कोई घटना हो जाए, कोई चले जाए तो उसको क्लेम नहीं मिलता है, उसकी बीमा पॉलिसी होती है, उसका बीमा क्लेम खत्म हो जाता है। ये छोटी बात थोड़ी है। सरकार का मतलब है उसके 4 आंख होने चाहिए, 4 आंख 4 कान, बोल ना गर्भों गार्जियन लोग 4 आंख 4 कान होना, थोड़ा वाली बात थोड़ी है। मैं विधायक हूँ, आपका सरकार का प्रतिनिधि हूँ मैं झूठ बोले चलो तो अच्छी बात थोड़ी हो, मैं कुछ दुष्प्रचार कर अच्छी बात थोड़ी हो, मैं लोगों को ऐसे जो है लाल लपेट देगी तो अच्छी बात थोड़ी हो। मेरी जिम्मेदारी है, जब तक मैं विधायक हूँ, आपने बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी, संवैधानिक रूप से जिम्मेदारी है मेरे पास। मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे उतना बोलना जितना करना है, मुझे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, मुझे लोगों के साथ जाति नहीं करनी है, मुझे लोगों के साथ भाईचारा बनाए रखना है, ये मेरा धर्म है। अगर मैं अधर्म करने लग जाऊंगा तो फिर जनता का क्या, जनता तो फिर मिसगाइड हो जाती है। अभी सड़क का जो इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं, रोड आरटीओ से पास नहीं होती है, उसकी 50 लाख की बीमा पॉलिसी है, 1 रुपया नहीं मिलता उसको, क्योंकि वो नॉन क्लेम की रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसका परिवार सड़क में आ गया, उसको पैसा मिलना था, 50 लाख नहीं मिल पाया। गलती किसी की, सरकार की। सरकार को समय पर रोड पास करनी चाहिए, आरटीओ से पास करानी चाहिए। इसलिए मैं अभी अग्रवाल से कहा कि भाई जितनी सड़कें ऐसी हैं इनकी सूची दो, ताकि मैं विधायक के नाते डीएम को लिखूंगा और डीएम से आरटीओ की 3 कमेटी बनती है, एक एसडीएम बैठता है, एक पीडब्ल्यूडी का एक्शन होता है, एक उसमें जो है आरटीओ अफसर होता है, वो रोड पे आते हैं, वो पूरा क्रॉस सेक्शन चेक करते हैं, वो बैंड चेक करते हैं, वो रोड की लंबाई चौड़ाई देखते हैं, जहाँ कमी होती है वहाँ कोड करते हैं कि अमुक किलोमीटर 3 के क्रॉस सेक्शन 3 पर जो है लंबाई जो है 3 मीटर नहीं है, उसको 3 मीटर किया जाए। फिर कमियों को ये दूर करते हैं। अब पैसा नहीं होगा तो कमियां दूर होंगी नहीं, कमियां दूर तो पैसे से होंगी। माने सड़क पे आरटीओ आया, उसने 10 ऑप्शन लगा दिए, इन्होंने एस्टिमेट बनाया, वो पड़ गया माना 50 लाख, 50 लाख है नहीं तो ये बनेगी नहीं, गाड़ियां तो रोक नहीं पाएंगे हम। ये देखना किसने, ये छोटी छोटी बातें हैं जो है आप सबको भी चिंता करनी चाहिए और हम तो कर ही रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इस रोड को आरटीओ से पास कराएंगे। आरटीओ से पास होगी उसके बाद आपकी गाड़ी गैस की घर में आएगी। तब तक गाड़ी घर में नहीं आ सकती गैस की, क्योंकि वो नॉन क्लेम रोड पे नहीं जाते हैं वो, क्योंकि वो गैस एजेंसी वाले जाएंगे और कोई घटना हो जाएगी तो वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी एजेंसी बंद हो जाएगी, और इसलिए जो है गैस गाड़ी तक नहीं आ सकती है। इसलिए मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा इस रोड को आरटीओ से पास कराऊंगा, और इसमें आरटीओ से पास होगी तो बाद में गैस की गाड़ी भी घर तक आएगी। गैस की गाड़ी का भी हम जो घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों का प्रतिकर का भुगतान है, इसको नए रेट पे देने के लिए मैंने अभी कह दिया है। मैंने जाना है पीडब्ल्यू को कितनी है, इसका नए रेट से बनेगा, फिर सरकार से इसका पैसा आएगा। पानी की समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि अभी 7.5 लाख पंपिंग यूनिट से जोड़ रहे हैं इसको, और इसका एस्टिमेट बन गया है। मैं आने से पहले मैंने अभी 3 दिन पहले जो है एसएसएम जल संस्थान को कह दिया है कि जाग जसपुर को 7 लाख पंपिंग जोड़ने का जो उसका प्रावधान गठित करो, और उसको बहुत जल्दी हो जाएगा। उसको पंपिंग यूनिट जो तक पानी का समाधान हो, लघु सिंचाई विभाग से 7 जिला है हाउस निर्माण का मैंने रख दिया है, मई जून तक वो बन जाएगा। हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि टिहरी झील के जो 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, तो उसका वित्तीय स्वीकृति हो गई है। अब जिस दिन जो 1200 करोड़ रुपए टिहरी झील का टिहरी के आसपास लगेगा, उस दिन जो है यहाँ का काया पलट होने वाला है। ये 1200 करोड़ एक दिन में खर्च होगा ऐसा नहीं है, इसको खर्च होने में 5 साल लगेंगे यदि स्पीड से करेंगे। उसके टेंडर होंगे, सड़कें बनेंगी, कहीं होम स्टे होगा। होम स्टे के माध्यम से हमने जाग जसपुर इसको पूरे क्षेत्र में जो चंबा से नीचे का है, नहल राजना पाली से लेके हमारा जो ये क्षेत्र है, इसको हम होम स्टे में हमने इसको सूची का प्रस्ताव दे दिया है। यदि होम स्टे में स्वीकृत हो जाएगा, टिहरी झील में टूरिस्ट आएंगे तो वो गाँव में रात्रि विश्राम करेंगे, और गाँव में रात्रि विश्राम करेंगे तो पैसा भी देंगे हमको। सरकार जो है अपने पुराने तिवारियों को, अपने पुराने मकानों को ठीक करने के लिए पैसा दे रही है। 1 लाख देगी तो 35,000 छूट दे रही है, 2 लाख देगी तो 70,000 छूट होगी, 3 लाख देगी तो 1,05,000 छूट होगी। यानी 3 लाख का यदि आप लोन लेंगे अपने पुरानी तिवारी को ठीक करने के लिए, तो आपको 1,05,000 आपको छूट देगी सरकार, वो आपको देना ही नहीं है, तो आपको 1,95 देना है। होम स्टे के माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करें। ये होम स्टे कब होगा? जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, जैसे हमने टिहरी झील ऑपरेटिंग दृष्टि से जो है उसको बड़ा बनाने का काम किया है। 1200 करोड़ इसके लिए स्वीकृत हो गया, आने वाले समय खड़ा लोग सारे लोग कुछ दिखाए नहीं साहब, जाके जैसे बोली 1200 करोड़ का खाए नहीं सब, और तुम बता हाँ भाई खाए लो का खाने भाई, ऐसा खाता है कोई?
ऐसा खाना होता भी यहाँ जा जिसमें जैसे भी क्यों आए थे वैसे खा लेते पेट वाले। ऐसे खाने की व्यवस्था होती, ये 22 लाख खर्च नहीं करते यहाँ रोड पे, वैसे खाते ऐसा बिल बनाते, एक दिन और निकाल देते, छुट्टी हो गई थी, हो गई साफ रोड। ऐसा होता है दुनिया में? लेकिन बोलते हैं लोग, राजनीति दुष्प्रचार करते हैं, अरे विधायक कैल साहब सब, लेकिन तुम बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो और तुम ठीक बोल रहे, ठीक होना हटा, ऐसे हटा अपना हटा, और बाद में पता चली आता ग्राउंड जब अरे तो झूठ हुई बाइक बोलते अच्छा आदमी फिर देख सकता। अब देखा जब बात निकली तब कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, लोग तो बोलेंगे ही, किसी के बहकाव आने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, टिहरी झील में 1200 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, इसका पूरा रोड चौड़ी हो रही। तो आप देखो कोटी से चमड़ा की सड़क पर कितना काम हो रहा है, आता क्यों नहीं हुआ? लोग तो मंत्री रहें, लोग तो मुख्यमंत्री से नजदीक रहें, लोग तो बड़ा बड़ा नेता रहें। कोटी और चमड़ा की सड़क इसकी दिक्कत है क्या? गड्ढा था गाजना पाली ना जाग जसपुर नैल जलीलवाल जान की हालत है, गाड़ी नहीं मिलता है। पूरे दिन चम खड़ा हुए साहब, कोई गाड़ी वाले तैयार है नहीं साहब, और गड्ढा नोर साहब हमारी गाड़ी वाला मिनट आउट फोन हम जाओ तुम्हारा 10 रुपया चक्कर भाई शाम को जोला जानो हम तो ऑनलाइन था। अब देखो पूरी पेंटिंग हो रहा है, हॉट में सड़क बन रही है, बाहर क्रैश बैरियर लग रहे हैं, पूरा दीवारें लग रही हैं, पूरी रोड को जो चमका रहे हैं ताकि जो है ऐसा लगेगा कि हम किसी स्वर्ग में आ गए। आता क्यों नहीं हुआ? आता क्यों नहीं कि तुम तभी विधायक थे, नहीं करना चाहते। इस 5 गांव की चिंता नहीं गई, इनको अपने हाल पे छोड़ दिया था। हमने कोठी भी चमकाया, रोड भी चमकाई है, गांव के विकास करने में भी लगे हुए हैं। आप सबको मैं इस रोड की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो आपने अभी प्रस्ताव दिए हैं, मैंने पिछली बार कह दिया था, वहाँ पर ऊपर जो हमारा जाकर उसमें जो महिला मंगल कमरा बनाना है उसके मैं पैसा दे रहा हूँ। अब जो है 22 जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने जो घोषणाएं की थी उन सबको पूर्ण करेंगे। जो मंदिर की बात है उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी सरकार सभी की सरकार, आपका विधायक सभी का विधायक, ना यहाँ भाजपा है ना कांग्रेस है ना सपा है ना बसपा है ना निर्दलीय है। आता थोड़ी था ऐसा, आता तो लोग भाई भाई था लड़ा यहाँ बस टाइगल नीचे सुबह को बोल रहा टाइगल नीचे तो बोल रहा। ये ठीक नहीं है भाई, हमको मत भिड़ाओ, जनता को मत भिड़ाओ, तुम्हारे पता नहीं क्या पाप है। अपने पापों की दुकान दूसरी से करो, लेकिन भोली भाली जनता को मूर्ख और गुमराह करने का काम मत करो। मेरे मंच पे प्रधान जी का भी सम्मान, क्षेत्र पंचायत जी का सम्मान, पूर्व का भी सम्मान, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है उसका सम्मान होना ही चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मेरे दलों ने साख तय होने दिया, तय मारे नहीं पैरा, तय दूर रख, टॉर्चर करते ऐसे। मेरे दलों ने तेरे गाँव बोर्ड नहीं पड़े साहब, तेरा विकास कोई बात है क्या? जब बन जाता है वो सभी का होता है, जनप्रतिनिधि जब बन जाता है सभी का होता है, उसको ऐसे बहुत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने अधिकार नहीं है, बोला तो है, किया भी ऐसा ही है। 18 गांव में किया काम 5 साल में, और बाद में 18 गांव वोट पड़े तो बक्सा खा लेना, क्योंकि 18 गांव में 18 लोग अपना अपना रखे, बहुत 800 लोग था। वो 18 गांव से हम न्याय नहीं करी, वो 18 गांव में 18 लोगों में वो अपना बजट बांटी और 800 लोग छोड़ दी। 18 गांव को कर देते तो भी 7 होते, वो भी नहीं था। वो 18 अपना था रखे हम बस कंडेल, वो खर्चा नहीं करे, बस लूट कर। ये अच्छा नहीं है। हमारी पार्टी पारदर्शी पार्टी के साथ पारदर्शी सरकार चलाते हैं, आप सब जानते हैं। हमने राम मंदिर का निर्णय कर दिया है। हमने कश्मीर में पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो लगातार 70 साल से हो रहा था, आज कश्मीरी पंडितों का जो है 18 हटाकर 29-35 से हटाकर जो है आज जो है कश्मीर को भारत से जो है एक ही भारत का राज्य बना दिया है। वहाँ 2 झंडे लगते थे, वहाँ 2 संविधान थे, वहाँ 2 राजा थे। भारत का कानून कश्मीर में चलता नहीं था, वहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं थी। आज उसको भारत साथ मिलाकर जो है केंद्र से कानून बनाकर खत्म कर दिया है। लोग बड़े, सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। राम मंदिर का निर्माण 500 साल से चिल्ला रहे थे, राम मंदिर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? आज भव्य मंदिर बन रहा है, आप सबने पैसा दिया है। 1000 करोड़ में राम मंदिर बन रहा है, 3000 करोड़ जो है जनता ने इकट्ठा कर दिया है। अब बनाओ मंदिर अपने से बीजेपी वालों का साथ। अरे भैया वो ट्रस्ट का पैसा है, राम के नाम का पैसा है। हिंदू धर्म में न कोई सेवंश खाता है न राम कंस खाता है, जो खाता है वो कहीं का नहीं रहता है। मूर्खों कुछ तो समझो, ये भारत के लोग जो है ये भारतीयता को जानते हैं। इसलिए जो है हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम आज राम मंदिर के रूप में आज भव्य मंदिर बनाकर हमने अपनी आस्था को, जो 500 साल तक हम दास बने हुए थे, हम गुलाम थे, हिंदू जो गुलाम था, आज राम मंदिर का हमारा स्वाभिमान जो है जागृत करके मोदी जी ने इस भारत को जो है नया भारत बनाने का निर्णय किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको रोड की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए प्रधान जी को, पूर्व प्रधान जी को
सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देता हूँ। सबने बढ़िया काम किया, आगे भी अच्छा करने का काम करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है हमारे लिए, जो हमारा 20 साल पुराना जो सपना था आज साकार होने जा रहा है। और आज माननीय विधायक जी